जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों को एक्सेलेंट आर्ट्स क्लास पे। मैं एस के सिंह आप सभी लोगों के साथ मुखातिब हो चुका हूं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार 12वीं बोर्ड एग्ज़ाम का बहुत कम समय बचा है, तो आप लोग के बीच में इतिहास का चैप्टर 14 विभाजन को समझना का एमसीक्यू लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप लोग लाइव से फटाफट जुड़िए और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बिना गंवाए हुए प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न है, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? जवाब दीजिए। इसका जवाब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन पहला है लॉर्ड माउंटबेटन, बी में है सी राजगोपालचारी, सी में है लाल बहादुर शास्त्री, डी में है रेडक्लिफ। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, तो आप जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी राजगोपालचारी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा नंबर है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो बताइए, फटाफट जवाब दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहला 1850 ईस्वी, दूसरा में 1906 ईस्वी, तीसरा में 1915 और डी में 1919। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब बी हो जाएगा सही, 1906 ईस्वी मुस्लिम का स्थापना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में लखनऊ समझौता कब हुआ? तो इसका पहला ऑप्शन जनवरी 1916 ईस्वी में, दूसरा दिसंबर 1916 ईस्वी में, तीसरा सी में जनवरी 1919 ईस्वी में, और ये डी होगा, डी नंबर ऑप्शन में है सितंबर 1919 ईस्वी में। चलिए, जवाब दीजिए फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? चलिए, आपको जवाब दे देंगे। इसका जवाब बी हो जाएगा, दिसंबर 1916 ईस्वी में। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। शुद्धि आंदोलन जिस संस्था या संगठन ने चलाया वह था, कौन सा था? तो पहला ऑप्शन है ब्रह्म 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 समाज, बी में है आर्य समाज, सी में है यंग बंगाल आंदोलन और डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा? चलिए, फटाफट जवाब दीजिए। आपके पास 5 सेकंड का समय है। चलिए, जवाब दे दिए होंगे। आपका जवाब क्या है? चलिए, आप देख लीजिए आपका जवाब क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी उसका ऑप्शन सही है, आर्य समाज। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 5वां नंबर, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 1907 ईस्वी में, दूसरा 1915 ईस्वी में, तीसरा 1939 ईस्वी में, तीसरा और चौथा 1929 ईस्वी में। कौन सा ऑप्शन सही है? जवाब दीजिए फटाफट, जवाब दीजिए। चलिए, आपने जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब क्या होगा? तो बी हो जाएगा। इसका जवाब बी, 1915 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधी मांग का प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम किया था वह था 1946 ईस्वी, 1940 ईस्वी, 1907 ईस्वी और 1919 ईस्वी। कौन सा जवाब सही होगा? जवाब दीजिए फटाफट। तो चलिए, आपका समय समाप्त हो रहा है। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? आप लोग देखिए आपका जवाब कौन सा था। तो चलिए, इसका 1940 ईस्वी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन, फ्रंटियर या सीमांत गांधी किसे कहा जाता था? तो पहला ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और ऑप्शन पहला क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान, बी में है सिकंदर हयात खान और सी में मोहम्मद अली जिन्ना जिन्ना और डी में है मौलाना आज़ाद। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट जवाब दीजिए। चलिए, आपने जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब हो जाएगा ए, अब खान अब्दुल गफ्फार खान। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां नंबर, लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाने का ऐलान घोषणा किया था, तो किस वर्ष किया था? तो पहला ऑप्शन देखिए, 16 अगस्त 1946, बी में है 16 अगस्त 1948, सी में है 11 अगस्त 1945, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही है? जवाब, चलिए आप जवाब दे देंगे। इसका जवाब कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 16 अगस्त 1946 ईस्वी। चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन, पंजाब मुसलमान युवक चौधरी रहमत ने अली पाक अस्तान या पाकिस्तान नाम को प्रस्तुत किया। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, देखिए। 1933, 45, 1931, 32, 1945, 46, 1906, 7। कौन सा जवाब सही है? फटाफट जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए, आपने जवाब दे दिए होंगे। इसका जवाब कौन सही होगा? ये नंबर ए हो जाएगा, 1935, 1933, 45। चलिए, आगे बढ़ते हैं। 10, पाकिस्तान का गठन हुआ। तो पाकिस्तान का गठन कब हुआ?
तो 1-2 अगस्त 1947, 14-17 अगस्त 1947, 12-13 अगस्त 1971, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जवाब कौन सही होगा? तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो 11 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1905 में, दूसरा बी में 1906, सी में 1911, डी 1914। चलिए इसका जवाब कौन होगा, फटाफट बताइए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1905 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? और ऑप्शन है इसका, पहला जिन्ना, दूसरा लियाकत अली, सी में चौधरी रहमत अली, और डी में इनकलाब इकबाल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो आपका इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, चौधरी रहमत अली, इन्होंने दिया था पाकिस्तान शब्द। पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? चौधरी रहमत अली। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, और 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कह रहा है क्वेश्चन, मोहम्मद अली जिन्ना ने के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है, हमरूल लिंग आंदोलन का समर्थन किया, दूसरा असहयोग आंदोलन का विरोध किया, सी बेवेल योजना अस्वीकार की, और डी तीनों कथन सही है। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब डी हो जाएगा। इसका तीनों कथन क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो 1938 ईस्वी के हरिपुरा अधिवेशन में, बी 1939 ईस्वी के त्रिपुरी अधिवेशन में, और सी 1938 ईस्वी से 1939 के ईस्वी दोनों में, और डी इनमें कभी नहीं। तो इसका जवाब कौन सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। तो आप लोग इसका जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा? तो चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर सी 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की? पहला ऑप्शन जिन्ना ने, दूसरा में राजगोपालचारी ने, और सी सुभाष चंद्र बोस ने, और डी एम राय ने। चलिए आप लोग अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का यही स्थापना किए थे 1939 ईस्वी में, कांग्रेस से अलग होने के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया? ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहला मलाया, बी में बर्मा, सी में थाईलैंड, डी में सिंगापुर। जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन कौन सही होगा? तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा डी सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया कौन इसके सदस्य नहीं थे? चलिए आए ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्रिप्स, बी में एवरी, सी में पैथिक लॉरेंस, और डी में अलेक्जेंडर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन एवरी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, और अध्यक्षता कौन की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की? दादा भाई नारोजी, ए में, बी में व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी में फिरोज शाह मेहता, और डी में गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन क्या था अधिवेशन? तो चलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। आगे बढ़ते 19 नंबर क्वेश्चन के, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? पहला ऑप्शन है 22 दिसंबर 1935 ईस्वी में, बी में 22 दिसंबर 1936 ईस्वी में, सी में 22 दिसंबर 1938 ईस्वी में, डी में 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। कौन सा सही जवाब होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की और 20 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, और क्या है क्वेश्चन, तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब की कि ब्रिटिश शासन जून 1948 ईस्वी
तक भारत छोड़ देगा? तो ऑप्शन पहला है 20 जनवरी 1947 ईस्वी, बी में है 20 फरवरी 1947 ईस्वी, सी में है 20 मार्च 1947 और डी में है 20 अप्रैल 1947। तो इसका कौन ऑप्शन सही होगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी। इसका जवाब हो जाएगा बी, 20 फरवरी 1947 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 21 नंबर क्वेश्चन। चलिए जवाब दीजिए। कह रहा भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में यह घोषणा किसने की जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कम वक्त बूढ़े के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन रहा है? तो ये कौन कहा? तो पहला ऑप्शन है विस्टन चर्चिल, बी में है रेमजे मैकडोनल्ड और सी में है क्लीमेंट एटली और डी में है पार्मस्टन। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए जवाब दीजिए। इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर, विस्टन चर्चिल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। दिसंबर 1943 में लिंग ने कांग्रेस के भारत छोड़ो आंदोलन के नारे के मुकाबले में नया नारा बांटो और भागो अपने किस अधिवेशन में दिया? तो ऑप्शन पहला में है कराची अधिवेशन में, बी में है लाहौर अधिवेशन में, सी में है सूरत अधिवेशन में, डी में है इस्लामाबाद अधिवेशन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो आप लोग जवाब दे दिए होंगे। चलिए जवाब इसका हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, कराची अधिवेशन में। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? चलिए तो इसका ऑप्शन पहला है मोहन सिंह, बी में कर रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी में कर रहा है रास बिहारी बोस और डी में कर रहा है प्रीतम सिंह। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए इसका कौन सही होगा? चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे। इसका ए हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हाल में कब की? तो 4 अक्टूबर 1943 ईस्वी, बी में है 3 अक्टूबर 1943 ईस्वी, सी में 2 अक्टूबर 1943 और डी में 5 अक्टूबर 1943 ईस्वी में। कौन होगा सही इसका जवाब बताइए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? जवाब दीजिए इसका ऑप्शन। तो चलिए इसका जो ऑप्शन होगा वह ये होगा, ऑप्शन नंबर चलिए सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा सिंगापुर के केले हाल में कब की? तो इसका ऑप्शन जो होगा ये डी में लगा लीजिए, डी हो जाएगा, यानी कि 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है 4 जुलाई 1947 ईस्वी, बी में 18 जुलाई 1947, सी में 20 जुलाई 1947, सी डी में 15 अगस्त 1947। तो इसका कौन सा जवाब सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? चलिए 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? तो पहला है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में लेबर पार्टी, बी में है रिपब्लिक पार्टी, सी में लिबरल पार्टी, डी में डेमोक्रेटिक पार्टी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन नंबर कौन होगा? ए ऑप्शन सही होगा, लेबर पार्टी। आगे बढ़ते हैं 26 के बाद 27 नंबर, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दी
और पहला ऑप्शन है हिंदू महासभा, बी मुस्लिम लीग, सी स्वराज दल, डी कांग्रेस। तो कौन ऑप्शन सही होगा इसका, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही, मुस्लिम लीग। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में दिख रहा है। नेहरू ऑप्शन क्वेश्चन है सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया। तो ऑप्शन पहला है नेहरू फार्मूला, बी में है लिंग फार्मूला, सी में है राजगोपालचारी फार्मूला, डी में है टैगोर फार्मूला। तो कौन सा फार्मूला सही होगा इसका जवाब, तो चलिए इसका जवाब हो जाएगा सी नंबर राजगोपालचारी फार्मूला। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे, 2017 में पूछा हुआ है। पेसिक लॉरेंस, बी में है लुई फिशर, सी में लॉर्ड बेवेल और डी में है स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, चलिए डी होगा इसका सही जवाब, स्टेफोर्ड क्रिप्स। अगला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। ब्रिटिश सरकार की नीतियों से दुखी होकर उपवास की घोषणा किसने की। तो पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा में विनोबा भावे और डी में है ज्योतिबा फुले। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, है ना, महात्मा गांधी उपवास की थी। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन नंबर 31 है। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, और 15, 16 और 20 नंबर पूछा हुआ है क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो पहला है लॉर्ड कर्जन, बी में है लॉर्ड माउंटबेटन, सी में है सी राजगोपालचारी, डी में इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जवाब सही होगा, अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए जल्दी। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राजगोपालचारी। चलिए गोपालाचारी होगा, सी गोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। और ऑप्शन पहला एनी बेसेंट, बी में है अरुणा आसफ अली, सी में है सरोजिनी नायडू और डी में है विजया लक्ष्मी पंडित। तो इसका कौन सा जवाब सही हो जाएगा, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए। चलिए आप लोग जवाब दे देंगे, आपका समय समाप्त हो रहा है। चलिए आपका जवाब इसका हो जाएगा ए एनी बेसेंट। आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन की ओर। और 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। एनुअल 2015, 17, 19, 20 पूछा हुआ क्वेश्चन है। एनुअल 1858, दूसरा 1851, तीसरा 1885, डी 1890। तो है ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 1885 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन देखिए। जय हिंद का नारा किसने दिया। और 4 ऑप्शन है। भगत सिंह पहला है, दूसरा में चंद्रशेखर, तीसरा में जवाहरलाल नेहरू और चौथा में सुभाष चंद्र बोस। तो कौन सा जवाब सही हो जाएगा, चलिए आप लोग जवाब दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए जल्दी। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब कौन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस जय हिंद का नारा दिया। आगे बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो प्रारंभ किस वर्ष हुआ, 1937 ईस्वी में, 1939 ईस्वी, 1942 ईस्वी, 1945। कौन जवाब सही है, चलिए अटेम्प्ट कीजिए, जवाब दीजिए, कौन सा सही जवाब होगा। चलिए आप लोग जवाब दे दिए होंगे, इसका जवाब हो जाएगा 1939 ईस्वी। चलिए, तो इस तरह से आपका 35 क्वेश्चन जो आज का सीरीज था वो समाप्त हुआ। चलिए, तो आपका जो है आज का सेशन यहीं पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आपका इतिहास का जो है 14 चैप्टर आज समाप्त हुआ, विभाजन को समझना। तो अब इसमें मात्र एक चैप्टर 15 चैप्टर बचा हुआ है। तो मैं कल 15 चैप्टर लेके आ रहा हूँ। आज यह सेशन आपका यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। तो जो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल पर अगर नए होंगे तो ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और ऑल बटन को ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा। तो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, गुड नाइट। फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर 15 के साथ। तब तक के लिए ऑल स्टूडेंट गुड नाइट, बाय बाय।